हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन जलता है आपसे और क्यों। हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। चलिए देखते हैं। कोई तो जलता है आपसे, क्योंकि कार्ड उछल उछल कर बाहर निकल रहे हैं। प्लीज डिवाइन मुझे क्लैरिटी दीजिए कि कौन जलता है मेरे व्यूअर्स से। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स रिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, डेविल, डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स रिवर्स, द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कोई इमोशनल बॉन्ड था, और ये इमोशनल बॉन्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इमोशनल बॉन्ड टूटा है। इनका सपना आपके साथ घर बसाने का था, या हो सकता है कि इन्होंने आपको ये सपने दिखाए हों कि ये आपके साथ घर बसाएंगे। इनके जो इंटेंशंस थे आपके प्रति काफ़ी नेगेटिव थे। ये आपके साथ ब्लेम गेम खेलते थे, और ये पास्ट में आपके साथ बहुत टॉक्सिक रहे हैं। बहुत लड़ाई झगड़े वाला इनका नेचर रहा है। ब्लेम गेम खेलना, लड़ाई झगड़े करना। एक तरफ ये आपको अपनी दुनिया बताते थे कि आप इनकी दुनिया है, दूसरी तरफ पूरे टाइम लड़ाई झगड़े करना, विवाद करना, आपको लेट डाउन करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये सब करते थे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो समाज में, परिवार में, कोई आपका मित्र या वर्क प्लेस से कोई कलीग हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करता रहा है पास्ट में, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपसे इसलिए जलते हैं। जो आपके एक्स हैं, जो पास्ट के जिनसे लविंग बाउंड आपका था, वो इसलिए आपसे जलते हैं कि इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला, उस हार्ट ब्रेक से आपने उबर कर फिर से लाइफ में जीना शुरू कर दिया है। इनका ऐसा इनकी मान्यता थी कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहते हुए इनके साथ रहना पसंद करेंगे। ये इतने बहुत बड़े वाले आदमी हैं या महिला हैं, इतने ऊंचे और इतने महान हैं ये अपने आप को किसी रियासत का राजा समझते हैं जिसके साथ 100 रानियां रहने को तैयार हो जाएंगी। ये उस जमाने की इनकी सोच है। तो ये इसलिए आपसे जलते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का आप पर असर होना बंद हो गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, और आपने परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया है। पलायनवादी आपकी मानसिकता अब नहीं रही है।
और ये जो एक समाज का मुझे व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये कोई ऑफिस कलीग, कोई आपके रिश्ते में ऐसा व्यक्ति है जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करता था। ये पास्ट में आई है, डेविल की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी आई है, ये अभी रिवर्स में आ रहा है ये। तो ये जो व्यक्ति है जो जो नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड करता था या करती थी, वो ये जान गया है कि नेगेटिव एनर्जी सेंड करने के बाद भी आपकी लाइफ रुक नहीं रही है जैसा ये रोकना चाह रहे थे, है ना। तो आप डिवाइन को सबसे पहले तो बहुत थैंक यू बोलिए। ये सेंड करने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन इनकी एनर्जी आपको छू नहीं पाती है। या तो ऐसा है कि आप में से कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं या आपको ईश्वर पर बहुत भरोसा है। तीसरी चीज ये भी होती है कि आपने अपने ऑरा को, अपने आसपास के आवरण को स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया है। आपके स्ट्रांग ऑरा ऑरा के कारण ये व्यक्ति की नेगेटिविटी आप पे अब असर नहीं कर रही है। इस बात से इसको जलन हो रही है, इसको बहुत बेचैनी हो रही है। और ये जिनका आपसे इमोशनल बॉन्ड था, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं पर ये कर नहीं पा रहे हैं, रिवर्स में आया है। इस बात की इनको जलन है। Who is jealous of you and why? ओके, इस व्यक्ति के जीवन से खुशियां दूर हो गई हैं आपके जाने के बाद। फाइनेंशियल स्थिति इसकी बहुत खराब है। इनके ऑफर को आपने ठुकरा दिया है, ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही ऑफर देने की। ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। वो सभी ऑप्शन जो है भले इनके पास हों तो इनको बहुत अहंकार रहा हो, लेकिन अब ये किसी को कप देना चाहें तो इनकी जो एक्चुअल स्थिति है सबको पता है। इस बात से ये जलते हैं, खासकर आपसे। ये एक कप आपको देना चाहते हैं और वो आप लेना नहीं चाहते। मतलब इनके जो 9 ऑफ कप है ना जीवन में, वो तो रिवर्स है ही। और एक कप में जो कमी थी प्रेम की, वो पूरी नहीं हो पाई, और उसको पूरा करने के लिए वो एक कप ही आपको देना चाहते हैं, वो भी आप लेने तैयार नहीं है। तो ये जलेंगे तो भाई निश्चित रूप से ही। द फूल आया है, आप चले जा रहे हैं, अज्ञात की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, रोके नहीं रुक रहे हैं। इनका पैशन, एक तरफ पैशन बलवान है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे, दूसरी तरफ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े जा रहे हैं। इनको अपने मूर्खतापूर्ण निर्णयों पर शर्म सी आती है, लेकिन ये उस शर्म को एक्सेप्ट करने की जगह आपसे जलते रहते हैं। मतलब ये बुरा भी करें, लोगों के साथ चीट भी करें, धोखा भी दें, उनकी जिंदगी में टावर मूवमेंट भी लाएं, लेकिन कोई इनसे मूव ऑन ना करे, नहीं तो इनको जलन होने लगती है। ये ऐसे लोग हैं। ये इस व्यक्ति ने बार बार आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से आप एम्प्रेस की एनर्जी आपकी रिवर्स चली गई। बहुत तनाव, डिप्रेशन और बहुत बीमार समय आपका रहा है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन का सूर्य अस्त हो गया है आपके जाने के बाद, और आपके जीवन में जो है आगे बढ़ रहे हैं आप। इस चीज से इसको जलन है। और देखेंगे हम कौन जलता है आपसे और क्यों। Who is jealous of you and why? ये जो भी व्यक्ति है, ये अपने जीवन में बोझों के तले दबा हुआ है। बहुत बोझ है इसके ऊपर। ये बोझ किसी ने इसके ऊपर नहीं लादे हैं, ये बोझ इसने स्वयं निर्माण किए हैं। बोझों का निर्माण इसकी स्वयं की रचना है। जो दिमागी जाल बोलते हैं, जिम्मेदारियां जो आई हैं इनके ऊपर, ये स्वयं के जाल हैं। ये व्यक्ति आपको इस एनर्जी में देखना चाहता था, ठीक है।
लेकिन आपको इस एनर्जी में रखकर ये वर्तमान में ऐसे ऐसे कर्मों का फल भुगत रहा है। इसकी एक एनर्जी और हो सकती है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति आपको इस एनर्जी में देखना चाहता था, ठीक है, आपको इसने संघर्षों में डाल के छोड़ दिया, और उसके बावजूद भी आप इतना बोझ लेके, एक तो बोझ है आपके ऊपर, ऊपर से खड़ी हुई पहाड़ी है जिस पे खड़े खड़े चढ़ना है, तो उस पहाड़ी पे आप चढ़ रहे हैं, जीवन की पहाड़ी जो होती है ना, जीवन के संघर्षों का पहाड़ होता है, उस पर आप चढ़ रहे हैं, इस बात से व्यक्ति जल रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये किसके भरोसे चल रहा है या चल रही है, इतने बोझ देने के बाद भी चल रहा है। दूसरी और इनके ऊपर काफी बोझ हो सकते हैं जीवन के। ये बहुत ही बचकाना व्यक्ति है, और आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। इतना सब टॉक्सिसिटी, टावर मूवमेंट, है ना, फिजिकली चीजें होने के बावजूद भी आपने अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को नहीं खोया है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इस बात से इस व्यक्ति को जलन है। मुझे इसमें कोई कुछ ऑफिस के कलीग छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सामने से तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप कुछ ऑफिस में जैसे किसी का बर्थडे है या आपका ही बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करते हैं, है ना, खुश होते हैं, तो सामने तो ताली बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये कोई एक बंदा मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपसे जलता है, ये अति प्रसन्न नहीं है आपके खुश होने से। ये व्यक्ति हो सकता है चश्मा लगाता हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि व्यक्ति चश्मा लगाता है, और ये आपके सेम एज ग्रुप का हो सकता है, या आपसे 2-4 साल बड़ा हो सकता है। ये कोई लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। आपके पास प्रस्तावों की कमी नहीं है, आप चाहे तो जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लव ऑफर भी आपके लिए रहते हैं अवेलेबल, लेकिन आप बहुत शांत मन से अपने जीवन को जी रहे हैं। पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी, ये अपने जीवन में मरे कटें या डूब जाएं, अब आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता, इस बात से इनको जलन होती है। आपका ये सोचना है कि तुम किसी के साथ भी लड़ो, और क्या कहते हैं उसको देशी भाषा में, चूल्हे में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। इस टाइप की एनर्जी देख रहे हैं ना आप, है कि नहीं ऐसी एनर्जी? ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और ये पीठ फेर के बैठी हुई है मन की शांति की खोज में। तो आपका ऐसा अवॉइडेंस देखकर, अवॉइड करते हो आप चीजों को, ये व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत परेशान। देख रहे हैं, दो चीजों को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी तरफ, पर दूसरी चीज छोड़ना नहीं चाहते। ये देखिए, दो, एक तो ये बताती हूँ मैं आपको, ये जो है शांति से बैठी है, शांति से बैठी, एक को इन्होंने माला पहनाई हुई है, ठीक है, एक को अपर हैंड पे रखते हैं, दूसरी को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया है। दोनों चीजों को जगल करते हैं। चेहरे पे जो है शातिरपन और चालाकी है। ये व्यक्ति ये चाह रहा था कि दो दो हाथों लड्डू मिले इनको, पर इनको मिल नहीं पाए, क्योंकि आपने इनका प्लान फेल कर दिया। इस बात की इस व्यक्ति को जलन है। ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, दूसरों को डोमिनेट करने वाली एनर्जी है। तो भैया क्या करें, अब हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी ये एनर्जी है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दूसरों को डरा धमका के रखना अपने पार्टनर को, तो इनकी एनर्जी ये एनर्जी आई है, और आपकी आई है, ठीक है ना। तुम अपने आप को बहुत सुपर समझते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको बहुत बधाई देते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी है, इसलिए ये सपने देख रहे थे जगल कर जगल करने के आपको, लेकिन आपने हाथ में ये उठा लिया, तो ये इनने उम्मीद नहीं की थी आपसे। इनने उम्मीद की थी आपसे, मालूम कैसी, बुरा मत मानना दोस्तों, मैं सच सच बताना चाहूंगी। इन्होंने आपसे उम्मीद की थी कि इनको तो ये इनने माला पहनाई है, ठीक है, आप ऐसे रहेंगे। इन्होंने जिस भी सिचुएशन में आपको डाला है, आप कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं।
तो चूंकि आप इनसे प्रेम करते हैं तो ये जैसा चाहेंगे वैसा आपको चलाएंगे, ऐसी इनकी मानसिकता थी। लेकिन आप ऐसे न चल के ऐसे हो गए, तो इनको लगा शॉक, अरे ये कैसे हो गया। इस वजह से ये व्यक्ति आपसे जलता है, मुख्य वजह ये आई है आपकी। ठीक है, और मैं 2-3 कार्ड निकालती हूँ। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। रातों को सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। और आप चैन की नींद सोते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ खुश रहना स्टार्ट किया है। कहीं देखा है इनने आपको एंजॉय करते, इसलिए हो सकता है कुछ लोग जो है कहीं पार्टी मनाने गए हों, इनको कहीं से खबर लगी हो, तो इस बात से इनको बहुत जलन हो रही है। सारी दुनिया को आप अनेक ऑब्स्टिकल के बावजूद भी अपने हाथ में समेटने की ताकत रखते हैं, इस बात से इनको जलन है। आप डिफेंसिव मोड में, इस बात से इनको जलन है। ये चाह रहे थे जैसे पट्टी पढ़ाई जाए वैसा आप पढ़ें, पर आप नहीं पढ़ रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस एनर्जी में हैं, मतलब आपके पास अबंडेंस आ रही है, और आप अपना एक पावर है, आपकी खुद का एक व्यक्तित्व है, इस बात से इनको जलन है। न्याय आपकी तरफ है, जो भी इन्होंने किया हो। ठीक है, इन्होंने न्याय करते टाइम बेईमानी करी है, बेईमानी करते हैं, एक आंख खुली हुई है, न्याय की देवी की एक आंख खुली हुई है, लेकिन फिर भी न्याय आपकी तरफ है, इस बात से इनको जलन है। आप बहुत सीक्रेटिव हैं इनके बारे में, अब आप सब कुछ जानते हैं जो भी इन्होंने किया धरा है, लेकिन अपने बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं इनको। इस बात से इनको जलन है कि जो व्यक्ति इतना भड़बड़ करके मुझे सब कुछ बताता था वो अब मुझे कुछ नहीं बता रहा है, इस बात से इनको बहुत 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 जलन है। मुझे कुछ ऑफिस कलीग दिखाई दे रहे हैं जो ऐसा मानते हैं कि अब आपने उनके साथ घुलना मिलना, हर चीज़ शेयर करना, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना थोड़ा बंद कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिया है आपने। आपका एक पर्टिकुलर स्पेस है, उसमें आप रहना पसंद करते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं, अपने आप से बातें करना पसंद करते हैं। तो ये एक ऑफिस कलीग है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, चश्मा लगाता है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति आपसे जलता है मनी मन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग कि कौन जलता है आपसे और क्यों जलता है। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा, मतलब जिनको आप खुश रख सकते हैं। ठीक है ना, जिनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे लोगों को खुश नहीं रखना है जो आपको खुश नहीं रखते, आपको कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, और हमारा जीवन दूसरों के लिए है, ये जो हमको पट्टी पढ़ाता है ना समाज, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जीवन उन दूसरों के लिए है जो हमको भी कोई वैल्यू करते हैं, हमारी वैल्यू करते हैं। ये उन लोगों के लिए लागू नहीं है ये भाषण कि जो आपकी कदर नहीं करता, आपका जीवन उनके लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीजों को हम 17 तरीके से अर्थ बता सकते हैं, लेकिन सही अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। मेरा जीवन दूसरों के लिए है, पर दूसरों के लिए, दूसरों का जीवन भी तो मुझे कुछ आराम सुकून देने के लिए होना चाहिए ना। दूसरा अपना जीवन मुझे कष्ट देने के लिए बना के रखा है दूसरे ने अपना जीवन, कि वो मुझे जब चाहे कष्ट दे, है ना। और मैं अपना जीवन दूसरों को सुखी करने के लिए रखूं, भले वो मेरे साथ कोई भी व्यवहार करे। ये अर्थ नहीं है इस चीज का। अर्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं, हमको सटीक अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।